एक शांत सुबह रॉकी अपनी प्यारी कैट फ्लफ को ढूंढते हुए बाहर निकला। उसका नेबर बूझकर फ्लफ की टेल पर पैर रखकर जोर जोर से हंस रहा था। रॉकी तुरंत दौड़कर पहुंचा और उसे धक्का देकर फ्लफ को छुड़ा लिया। नेबर गुस्से से रॉकी के बिल्कुल सामने आ गया और बोला, अब क्या करोगे? लेकिन रॉकी किसी बेकार की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता था। उसने फ्लफ को अपनी गोद में उठाया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। अगले दिन रॉकी ने फ्लफ को अपने रूम के अंदर सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन जब वो कुछ मिनटों के लिए बाथरूम गया तो फ्लफ गलती से फ्रंट डोर से बाहर निकल गई। अचानक एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। रॉकी पूरी तेजी से बाहर भागा। उसने देखा कि वही नेबर उसकी प्रॉपर्टी में खड़ा था और फ्लफ की टेल पर पहले से भी ज्यादा जोर से पैर दबाए हुए था। सबसे डरावनी बात ये थी कि वो फ्लफ की तकलीफ देखकर मुस्कुरा रहा था। रॉकी ने तुरंत नेबर को धक्का देकर फ्लफ को बचाया। तभी उसकी नजर ऊपर बालकनी पर खड़ी नेबर की वाइफ पर पड़ी। रॉकी गुस्से में चिल्लाया, देखिए आपके हस्बैंड ने मेरी कैट के साथ क्या किया है। लेकिन उसने बस आंखें घुमाई और लापरवाही से कहा, रिलैक्स, इट्स जस्ट अ टेल। उसकी ये बात सुनकर रॉकी का गुस्सा और बढ़ गया। वो बिना देर किए फ्लफ को वेटेरिनेरियन के पास ले गया। डॉक्टर ने उसकी टेल को ध्यान से देखा और गंभीर आवाज में कहा, डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका है, इसे बचाना संभव नहीं है, हमें इसकी टेल एम्प्यूटेट करनी पड़ेगी। ये सुनकर रॉकी का दिल टूट गया, लेकिन फ्लफ की जान बचाने के लिए उसने तुरंत अनुमति दे दी। अगली सुबह रॉकी ने फैसला किया कि अब उसे अपने नेबर का सामना करना होगा। उसने अपने हेवी ब्लैक टिम्बरलैंड बूट्स पहने और घर के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद नेबर फिर उसी घमंडी मुस्कान के साथ रॉकी की प्रॉपर्टी में दाखिल हुआ, मानो वो फिर से फ्लफ को नुकसान पहुंचाने वाला हो। रॉकी उसके सामने डटकर खड़ा हो गया और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। माहौल तनावपूर्ण हो गया और धक्का मुक्की में नेबर घायल हो गया। नेबर की आवाज सुनकर उसकी वाइफ भागती हुई बाहर आई और घबराकर बोली, रॉकी, तुमने मेरे हस्बैंड के साथ क्या किया? रॉकी ने उसकी ओर देखा और शांत आवाज में वही शब्द दोहरा दिए जो उसने एक दिन पहले कहे थे, इट्स जस्ट अ कपल ऑफ टीथ, रिलैक्स। कुछ पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। उस दिन के बाद किसी ने भी फ्लफ को परेशान करने की हिम्मत नहीं की।